हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी, महाराष्ट्र या फिर औरंगाबाद। जोगीमारा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? ऑप्शंस है जॉन कार्लाइल, आर्चीबाल्ड कार्लाइल, जेम्स फर्ग्यूसन या फिर C.W. एंडरसन। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्चीबाल्ड कार्लाइल। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं क्या हैं? ऑप्शंस है राजाओं की कहानियां, काली का प्रभाव, बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं या फिर गणेश की कथाएं। जातक कथाएं क्या हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं। अगला प्रश्न है, कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? ऑप्शन है जैन, अपभ्रंश, आधुनिक या फिर राजस्थानी। कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? ऑप्शंस है ब्लैक बेसाल्ट, रेड सैंडस्टोन, मकराना मार्बल या फिर ग्रीन ग्रेनाइट। दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा मकराना मार्बल। अगला प्रश्न है, विश्व धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमब्रिज, रॉबर्ट क्लाइव या फिर जेम्स फर्ग्यूसन। विश्व धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेला क्रैमब्रिज। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? ऑप्शन है बिहार, मंडप, बस्तियों में या फिर गर्भगृह में। बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार में। ये बिहार नहीं होगा, बिहार होगा। अगला प्रश्न है, दजला फरात नदियों के दोआब में पनबी सभ्यता क्या है? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर पाकिस्तान की सभ्यता। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन है सारनाथ, कुशीनगर, नालंदा या फिर बोध गया। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? ऑप्शन है मथुरा शैली, नागर शैली, पाल शैली या फिर द्रविड़ शैली। इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा शैली। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांसा, पत्थर या फिर लकड़ी। मोहनजोदड़ो अवधि की नर्तकी की मूर्ति का माध्यम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांसा। सिप्तन मासल की गुफाएं किस नदी के तट पर अवस्थित हैं? ऑप्शंस हैं ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी या फिर कृष्णा। सिप्तन मासल की गुफाएं किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। अगला प्रश्न है, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस है महाबलेश्वर, मदुरई, एलोरा या फिर महाबलीपुरम। सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, शुंग काल या फिर मौर्य काल। कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण काल। अगला प्रश्न है, पार्थेनन मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है मिस्र, भारत, यूनान या फिर इटली। पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यूनान। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? ऑप्शन है हमजानामा, रज्मनामा, रुवायत या फिर अकबरनामा। इसका सही आंसर हो जाएगा रज्मनामा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सारनाथ, इलाहाबाद, अजीमाबाद या फिर नई दिल्ली। प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है?
इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है राजा चंद्रदेव, राजा विक्रम सिंह देव, राजा इंद्रजीत सिंह देव या फिर नरसिंह देव। इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह देव। अगला प्रश्न है, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? ऑप्शन है नंदलाल बोस, जेसी बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर या फिर सुरेंद्रनाथ कार। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा रचित है? ऑप्शन है इंडियन टेम्पल, अननोन इंडिया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, जर्नी टू अननोन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्टेला कैम्ब्रिज द्वारा रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन टेम्पल। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थानी परिवार, न्यूड, संथाल परिवार या फिर पहाड़ी परिवार। इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परिवार। राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा संथाल परिवार। अगला प्रश्न है, सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? ऑप्शन है आकारवादी, घनवादी, रंगवादी या फिर प्रभाववादी। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रंगवादी। अगला प्रश्न है, इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? ऑप्शन है A.S. रमन, R.K. नारायण, गिरीश कर्नाल या फिर अमर्त्य सेन। इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा A.S. रमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नर्तक कौन है? ऑप्शन है पंडित जसराज, बिरजू महाराज, पाल मुरली कृष्णन या फिर M. सुब्बलक्ष्मी। इनमें से नर्तक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कांचीपुरम, फिरोजाबाद, तंजौर या फिर फैजाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा तंजौर। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा तंजौर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।